लखनऊ के गोमती नगर स्थित संगीत नाटक अकादमी के प्रांगण में कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश के जाने माने लेखक और रचनाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने विचार व्यक्त किए। और मुझे बड़ी खुशी है कि कौशल लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें साहित्य की बात होगी, कला की बात होगी। तो ऐसे आयोजन होने चाहिए, क्योंकि हमारा इस समय उद्देश्य या ध्येय होना चाहिए कि अधिक से अधिक पाठक किताबों की तरफ वापस जाएं, क्योंकि किताबों से जो आपको एक ज्ञान तो मिलता ही है, साथ में आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, आपको जीवन को जीने का एक नज़रिया मिलता है। सर, आपकी अभी अभी पुस्तक आई है 14 राइट, उसके बारे में बताएं। देखिए, ये मेरी कहानियों का संग्रह है। इसमें 21 कहानियां हैं और मैं चाहूँगा कि आपके जो दर्शक हैं इस किताब को पढ़ें। इसको राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। छोटी छोटी कहानियां हैं, बहुत लंबी कहानियां नहीं है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए मैंने इस बार उपन्यास ना लिख के कहानियाँ लिखा है कि आप OTT प्लेटफॉर्म जिस तरह से देखते हैं कि एक एपिसोड देख लिया, फिर रख दिया, फिर थोड़ा दूसरा देख लिया, तो इस तरह से भी आप हमारी किताब को पढ़ सकते हैं। सर, आपके बाबा श्री भगवती चरण वर्मा जी भी एक साहित्यकार थे और उसके बाद आपके पिताजी श्री धीरेन्द्र वर्मा जी और आप तक पहुंची है। इस दौरान साहित्य का जो सृजन हो रहा है, इसमें आप क्या बदलता हुआ अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि 3 पीढ़ियों का अनुभव तो आपके पास है विरासत में। देखिए, पहली बात तो ये कि तुलना तो मैं एकदम ही नहीं करूँगा अपने बाबा की, लेकिन हाँ, समय बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किताबें बिक नहीं रही हैं, ऐसे प्रकाशकों की शिकायत है। जब आप अपनी पुस्तक लेकर प्रकाशक के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि हिसाब किताब छापना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये परिवर्तन तो आया है, लेकिन तब भी मैं मानता हूँ कि यदि अच्छा साहित्य होगा तो कोई भी पीढ़ी होगी, कोई भी समय होगा, वो पढ़ा जाएगा। और मैं भी बहुत डरा हुआ था अपनी इस पुस्तक को लेके, लेकिन जो रिस्पांस मिल रहा है मुझे लगता है कि अच्छा साहित्य पढ़ा जा रहा है। कि जो परिवर्तन समय में आया है वो ये है कि आप जिस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती थी तब, कोई भी चीज़ हो, दूरदर्शन में क्या प्रोग्राम आते थे, रेडियो में क्या प्रोग्राम आते थे, किस तरह का खाना मिलता था, तो जब सब में परिवर्तन आया है तो साहित्य में भी परिवर्तन आएगा। तो लोग थोड़ा जल्दी में हैं, लोग थोड़ा आसानी से समझना चाहते हैं। आज पुस्तकों का डिजिटाइजेशन हो रहा है और जी, तो इस पर आपके क्या विचार? नहीं, ये जब बच्चे किताबें खरीद के नहीं पढ़ रहे हैं, उनका ज़्यादातर समय मोबाइल फ़ोन पे जा रहा है, तो अगर बच्चे किताब तक नहीं आ रहे हैं तो किताबों को उन तक पहुंचना पड़ेगा। तो डिजिटलाइजेशन एक तरीका है कि आप बच्चे के मोबाइल फ़ोन में प्रवेश कर जाएं और वहाँ से कुछ चांसेस बन सकते हैं कि वो आपकी पुस्तक पढ़ लेंगे। मैं रेडियो जय घोष, जो संस्कृति विभाग का एक चैनल है, उसके लिए शुभकामना देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपका चैनल अधिक से अधिक लोग देखें, ज़्यादातर लोगों तक आपकी बात पहुंचे। थैंक यू सो मच सर, आप जुड़ने के लिए। मुख्य अतिथि के तौर पर केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने दीप प्रज्वलन कर अपने उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने शिक्षा और ज्ञान के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कई संस्कृत के उद्धरण को अपने वक्तव्य में शामिल किया। उन्होंने अपने बहराइच जिले के संस्मरण को भी सुनाया और बहराइच व श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध के प्रवास का भी जिक्र करते हुए अनेक बातें कही। कि भले ही प्रसार रुका हो उस जमाने में, लेकिन हमने उन शब्दों को बचा कर रखा ताकि आगे आने वाली नस्लें अपने उस विरासत से वंचित न हो जाएं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा शांतम शिवम अद्वैतम। शब्द की, यहां पे वो शब्द के महत्व को बयान कर रहे हैं। तो कहते हैं कि सत्य ही ब्रह्मा, ज्ञान ही ब्रह्मा है, जो अनंत है वो ब्रह्मा है, शांति ही ब्रह्मा है, शिवम शिवम सिर्फ उस मूर्ति का नाम नहीं है जिसके सामने जाके आप हाथ जोड़ते हैं। शिवम उस मूर्ति का जो वो सिंबल है, उसका जो सब्सटेंस है वो है गुडनेस। मुझे कुछ याद आ रहा है,
बहुत मशहूर है शंकराचार्य की एक रचना, उसमें उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, एक फ्रेज यूज किया, चेतसा सुंदरम। एक फिजिकल ब्यूटी होती, एक मानस की सुंदरता होती है, चेतसा सुंदरम। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम। राधिका वल्लभ। नेक्स्ट लाइन में चेतसा याचिता यात्मने चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदनम संदते। क्या खूबसूरत लफ्ज है, चेतसा सुंदर। ये किताबें हम देखने में जैसे भी हों, लेकिन ये किताबों में ये ताकत है कि ये हमारे अंदर खूबसूरती पैदा कर देती, ये हमारे मानस को सुंदर बना देती, व्यापक बना देती। जहां हम घर पे बैठे बैठे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं, दूसरी जगहों से परिचित होते हैं, और ये संसार की जो व्यापकता है उसको हम समझने में की कोशिश कर सकते हैं इन किताबों के माध्यम से। कौशल, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रभु श्री राम को रेखांकित करते हुए अयोध्या नगरी की महिमा का भी वर्णन किया। जो 7 नगरियां बताई गई हैं जहां जिनका महत्व है, महत्व ये है कि वहां पर मोक्ष प्राप्त करने में आसानी होती। और मैंने पहले ही कहा कि 24 में से 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश से थे, ऐसा बौद्धिक परंपरा मानती। अयोध्या में साकेत में भगवान बुद्ध ने 16 वर्ष बिताए, और श्रावस्ती बहराइच के लोगों का मानना नहीं बल्कि बौद्धिक परंपरा में ही लिखा हुआ है कि 24 मॉनसून भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में बिताए। और अंगुलीमाल जो बुद्धिस्ट लिटरेचर में परंपरा में बहुत बड़ा कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर भी श्रावस्ती से ही वो used to operate in the jungles of श्रावस्ती। यहाँ पधारे हुए छात्र छात्राओं के बीच जाकर के उन्होंने फोटो भी खिंचवाई और लोगों से बहुत आत्मीयता के साथ बात करते हुए प्रस्थान किया। ये लिटरेचर फेस्टिवल 4 से 6 नवंबर तक संगीत नाटक अकादमी गोमती नगर के परिसर में आयोजित हो रहा है, जिसके अंतर्गत दूर दराज से पधारे हुए और स्थानीय लेखकों के विचार सुनने को मिलेंगे।